बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने कभी सोचा है हम अपनी ज़िंदगी के माह साल अपनी नज़र से नहीं बल्कि दूसरों की नज़र से सोचते हुए गुजार देते हैं। हम जब ड्रेसिंग करते हैं या फिर हम चलते हैं, हम फिरते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हम यही सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कहेगा। यानी हम अपने विल को हमेशा सरेंडर किए हुए होते हैं। पाउलो कोएल्हो ने एक नॉवेल लिखा, बाय द रिवर पाइड्रा आई सैट डाउन एंड वेप्ट। मैंने उसका तर्जमा किया था, दरियाए पाइड्रा के किनारे बैठी मैं रोती रही। तर्जमा भी इसका छपा हुआ है, मेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस ने इसका तर्जमा पब्लिश किया हुआ है। पाउलो कोएल्हो ने इसके अंदर जो नजरिया पेश किया था वो यही था कि हम हमेशा दूसरों के नुक्ता नजर से सोचते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं हम अपनी विल को नहीं सोच रहे होते। हम लिबास पहनते हुए भी ये सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। बचपन में वालिद क्या कहेगा, वालिदा क्या कहेगी, चलिए ठीक है मान लिया, उस वक्त हमें समझ नहीं होती। लेकिन जब हम एडल्ट एज में पहुंचते हैं तब भी हम यही सोच रहे होते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। बाजार में चलते हुए कि लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं। यानी हम अपनी जाती जिंदगी को हमेशा दूसरों की नजर से गुजारते हैं। और ये बड़ा अजीब है कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हम उसे अपनी मर्जी से क्यों नहीं गुजारते। हम हमेशा दूसरों के विल के ऊपर ही, ठीक है कुछ तकाजे होते होंगे दूसरों के भी, लेकिन हम अपनी जिंदगी को हमेशा दूसरों के विल के मुताबिक क्यों गुजारते हैं। हम वैसा लिबास क्यों नहीं पहन सकते जैसा कि हम घर में पहनना चाहते हैं, जो हमारी विश होती है। हम उस तरह डीलिंग क्यों नहीं करते, हम उस तरह बातें क्यों नहीं करते, या उस तरह हम कह के क्यों नहीं उड़ाते जिस तरह के हमारा मन कर रहा होता है। हम क्यों सरेंडर किए बैठे होते हैं। मुझे एक वाक्य याद आता है, शायद आपने भी बचपन में सुना हुआ होगा। बाप बेटा चल पड़े, उन्होंने एक गधा खरीदा और चल पड़े। बाप ने सोचा बेटा छोटा है, गधे के ऊपर सवार किया और बाप ने गधे की लगाम पकड़ी और चल पड़ा। अब जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए किसी ने कमेंट पास किया, देखा कि इसको देखो बूढ़ा आदमी है और खुद चलता हुआ जा रहा है, और ये जो ऊपर बैठा हुआ है इसको शर्म नहीं आ रही कि ये चल पड़े और बूढ़े को ऊपर बैठा रहे। खैर उन्होंने सोचा कि यार लोग ये कह रहे हैं कि बूढ़ा चल रहा है, बेटा ऊपर बैठा हुआ है, तो बेटे ने कहा कि वालिद मोहतरम आप ऊपर सवार हो जाइए, मैं इसके लगाम पकड़ता हूं और चल पड़ता हूं। कुछ सफर किया, कुछ सफर के बाद फिर किसी ने देखा और उसने कमेंट पास किया कि इनको देखो, इस बूढ़े को देखो, चिट्टी दाढ़ी आटा खराब, इसको देखो बूढ़ा आदमी है और इसकी शर्म नहीं आ रही कि लड़का जवाब बेचारा जो है वो पैदल चल रहा है और ये मजे से गधे के ऊपर बैठे हुए। ऐसे होते हैं बाप। अब बूढ़े ने सुन लिया। थोड़े फासले के बाद उसने बेटे को कहा कि बेटा बस रुको, वो भी उतर गया। चुनांचे दोनों ने फैसला किया कि दोनों मिलकर गधे पर सवार हो जाते हैं। अब गधे पर दोनों मिलकर सवार हो गए, अब जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और आगे फिर किसी ने देखा तो उसने कमेंट पास किया कि इनको देखो हया नहीं आती, बेचारे गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं
اسے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تھوڑے دور آگے چلے، دونوں اتر آئے اور اب دونوں پیدل جا رہے ہیں، گدھے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں. گدھا کس لیے ہوتا ہے کہ دونوں پیدل جا رہے ہیں اور گدھا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں. کیسے بے وقوف ہیں؟ تو بنیادی جو بات ہے وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ بنیادی بات ہے یہ جو دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں ہر وقت سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. پاولو کویلو نے اپنے اس ناول میں دوسرا کو اپنے من سے نکالنے کی مشقیں کروائی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں اس نے مختلف مشقوں کی مدد سے بتایا ہے کہ کیسے ہم اپنے من میں سے دوسروں کو نکال کے پرے کر سکتے ہیں اور اپنے ول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارا آفیسر کیا کہے گا، کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارا فرینڈ کیا کہے گا، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وائف کیا کہے گی، وائف سوچتی ہے ہسبینڈ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھے گا. یعنی کہ یہ عجیب مخمصہ ہے. زندگی ہماری ہے، ول ہماری ہے، سپینڈ ہم کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں دوسروں کی مدد سے. تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جس طرح گدھے والے دونوں صاحبان سارے راستے انتہائی تکلیف میں رہے اور وہ جو ہیں آخر پیدل ہی چلنا شروع ہو گئے، لوگ پھر بھی راضی نہ ہوئے. تو اگر ہم دوسروں کی کہنے پر زندگی گزاریں گے تو لوگ کبھی بھی پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. لوگ تو خدا سے راضی نہیں ہوتے، خدا پر کے اوپر بات کر جاتے ہیں. تو یہ بنیادی آج جو کہنے کا مقصد تھا کہ ہمیں مکمل طور پر دوسروں کے ول کے مطابق نہیں، کہیں کہیں بہت زیادہ بلکہ زندگی کا زیادہ حصہ اپنے ول کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے حقیقی لطف سے، حظ سے لطف اندوز ہو سکیں. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ نگہبان.